अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तमाशा 30 एपिसोड का रिव्यू करेंगे, लेकिन साथ साथ एक दो पॉइंट्स है जो 29 के उसको भी ऐड कर लेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं आते रहते हो तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। कल का हमने देखा कि ज़ैनब और यासीन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। ऑनेस्टली मुझे बड़ा फेक लगा। मुझे लगा कि ये क्रिएट किया जा रहा है, मुझे वो जेन्युइन नहीं लगा जो जितना भी था। और फिर जब यासीन और सैफ का सॉरी ज़ैनब का जो भी था सारा फेक ही लग रहा था। जब क्योंकि आप देखें उसके जब साइमा लोग आए तभी ज़ैनब यासीन के पास बैठी हुई वो उसको कहती कि देखो मैं इसीलिए सैफ के साथ मत रहो, तुम और लड़कों से भी बात करो, इस तरह भी। और अगेन मुझे तो लगता है ज़ैनब कभी कभी ये ज़ैनब और यासीन एक दूसरे के साथ भी सिंसियर नहीं है। जब आज के एपिसोड में होता है कि वो सुबह सुबह उठ के आके गए। अच्छा चले आज के एपिसोड पे आते हैं। उससे पहले कल के एपिसोड में हमने जैसे कि देखा साइमा और जुनैद की एंट्री हुई, वो लोग आए। अच्छा था जुनैद वाला, मुझे सेगमेंट अच्छा लगा। सबको जैसे बता रहा था ये तुम इस तरह करो इस तरह करो। फिर साइमा का एक फन टाइप में आप कह लें उस तरह का सेगमेंट था। और वो जो एनिमल्स वाला लेके थोड़ा सा आई थिंक वो ना करते तो वो बेहतर था। एनिमल राइट्स होते हैं, सारा कुछ होता है, तो वो एक उसको किसी और तरीके से भी लेके आ सकते थे। अच्छा कल का एक एमर का पॉइंट था जिसको मुझे बात करनी। जब वो गेम आई तो एमर का पॉइंट ये था कि भाई तुम लोग गेम खेल रहे हो, खैर है कोई बात नहीं, उठ जाओ, देखते हैं ना आवाम किसको बचाती है। तुम लोगों को इतना डर है तो तुम मतलब आवाम के आने नहीं चाहते, उसने खेलना नहीं जुट गया। फिर वहाँ पे मुझे रिदा का पॉइंट एक अच्छा लगा कि ठीक है आप अगर इतना ही आपको आवाम पे तो फिर आप पूरा हफ्ता गेम ही मत खेले ना, तब पता चले तब क्या रियलिटी है क्या नहीं। खैर गेम जो था काफ़ी लंबा चला कि बाकी सारे सोने भी चले गए थे, 2-3 हो गए थे। इस तरह का उस टाइम था जिसपे मैडी वजारत पे था। और फिर ये सारे ही अच्छा कह रहे थे तो फिर मैडी को एक ये चांस दिया गया कि आपने सेलेक्ट करना है कि कौन कल आप गेम ख़त्म कौन इस गेम का वजीर बनेगा। अब आज की गेम की तरफ भी आ जाता है। अच्छा पहले तो बात है मैडी जिसकी वजारत पे बादशाह सलामत खुद कह रहे थे आप पजल हो रहे हैं, आप ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। मुझे थोड़ा सा था कि मैडी सिर्फ या तो फिर पूरा वोटिंग वाला कराते, खैर शायद हो सकता है फिर भी मुस्लिम ही बनता वजीर, बट एक वोटिंग वाला प्योर आपने मैडी को उठा के दे दिया। मुझे वो ठीक नहीं लगा कि मैडी इस चीज़ का फैसला करेंगे। दूसरी चीज़ है आज जैसे एपिसोड स्टार्ट हुई तो वो अब तो ये पक्का हो गया ना कि पिछली गेम की डिस्कशन हो रही होती हैं, किसने ये अच्छा किया किसने बुरा किया किसने क्या गेम के लिए, तो वही डिस्कशन होती है। और जिस पर मैं कह रही थी ज़ैनब और यासीन भी एक दूसरे को मुझे प्योर फ्रेंड नहीं लगते। जब वो आगे पूछिए अच्छा कौन जीता, यासीन जीता, आपका एक दोस्त है और आप उसी पे वो मतलब देख ज़ैनब के चेहरे पर जो था वो था। खैर चला जा रहा है। और फिर मैडी जो है हर एक के पास आके पूछ रहे आप मुझे रीजंस दें कि क्या क्या होगा। ओमी का रीज़न तो सबसे ये लगता है कहते हैं अगर मैं जीत गया तो मैं तुम लोगों के साथ 22 रहूँगा, मैं तुम लोगों को किसी गेम में जिता भी दूँगा। वो था दानिया का एक था कि मैं अपने 2-3 मशीर रखूँगी। सैफ का जो था उसने कहा मैं जो था पहले जैसे वजारत भी पहले शायद मैं फ़ैसले जल्दी ले लेता था, अब मैं फ़ैसले सोच समझ के लूँगा, टाइम पे लूँगा। बाकी मेरा वो जिससे भी होता है मैं प्यार से बात करता हूँ और जो भी है जहाँ पे मुझे करना होगा करूँगी। जब मैं मुस्लिम के पास आया अच्छा अब आप जो आगे मैं बात करूँगी उससे आप पॉइंट्स को जोड़ते जाएँ। जब मैडी मुस्लिम के पास है तो मुस्लिम उसको रीजनिंग क्या देता है, अगर मैं किसी को कहूँगा तुम यहाँ खड़े हो कि ये आवाज़ निकालो या अच्छा किसी को भी नहीं, वो नाम उसने आप एपिसोड जाके गौर से देखे बार बार सैफ, अगर मैं फॉर एग्जांपल सैफ को कहता हूँ तुम यहाँ खड़े हो जाओ घंटे के लिए तो उसको खड़ा होना पड़ेगा वरना जल्दी। अगर मैं सैफ को कहता हूँ कि तुम शेर की आवाज़ निकालो फॉर एग्जांपल उसको निकालनी पड़े। अगर मैं सैफ को ये कहता अगर मैं सैफ को यानी कि आपने पहले से ही सोच लिया मैं कुछ करता हूँ तो मैं सैफ को लूँगा, क्योंकि रीजनिंग में किसी और बंदे का नाम ही नहीं है सैफ के अलावा, मैं सैफ को ही कहूँगा। और पहली बात है वजीर बनना है क्या मतलब, ठीक है मैंने जब पिछले सीजन में भी था मैं एक अरसलान की वजह से मैंने कहा ठीक है वो बॉसी बंदा आ रहा है ऐसा लग रहा है कि उस तरह की वजारत है। बट ये क्या बात है कि मैं किसी को कहूँगा खड़ा करके कंटेंट निकलवाना आपका काम नहीं है कि मैं किसी को कहूँगा ये को, तो वहाँ से आपको मिलना शुरू हो जाता है कि ये सैफ के लिए पहले से देखो ना किसी और बंदे का होता भी, आप रीजनिंग में भी सैफ का ही नाम ले रहे हो। फिर जब मैडी ने बैठा के सबको कहा भाई मैंने जो है मुस्लिम को सेट करा, अच्छा गेम में से सबको पहले से ही पता था कि मैडी ने मुस्लिम को करना, बिकॉज अगर आप इन सब की कॉन्वर्सेशन देखें बाहर जाके तो वो तब भी हो रहा था कि जो मैडी है वो मुस्लिम को ही बनाएगा। अच्छा वज़ार इसके पॉइंट की तरफ आता है। एक तो खाने पे हमने देखा जो सारा उमैर खाना बनाती है, मुझे जितना समझ आया को एक पैन में था कि कोई स्पेसिफिक पैन था कि हम इसमें अगर अंडा वगैरह बनाते हैं तो 5 लोग तो खा लेंगे, बाकी मसला सारा उमैर खफा होकर चल गया। मुझे नहीं पता वो कंटेंट के लिए कर रही है, वो जेन्युइनली वो परेशान है कि काशिफ भी चले गए, वो किससे बात करेंगे। और काशिफ और जो सारा है इन दोनों के आपस में अच्छी बातचीत थी, अब वो भी चले गए। फिर वो चले गई जब सैफ उन्हें मनाने भी किया कि हमारा ये पॉइंट है, ये वो कहते नहीं वो एक खैर उनका वो ज़रा सा चला। और ज़ैनब का हम देख रहे हैं ज़ैनब एक वो करना चाह रही है कि मुझे साइमा बलोच से मिला रहे हैं, मैं साइमा बलोच नहीं हूँ बल्कि वो माहम की तरफ देखे ऐसा करना चाहिए।
ज़ैनब को नागिन कह दिया, ज़ैनब को पता नहीं क्या क्या कहते, बट ज़ैनब को इस चीज़ से मसला है कि मुझे साइमा की कॉपी क्यों कहा गया। भाई साइमा का मैंने पिछले सीन कहा था, साइमा के जो मर्जी कह लो, बट साइमा कहीं ना कहीं बात ठीक कर रही थी। साइमा का बिला वजह नहीं था, साइमा का चीखना चिल्लाना वो था, बट साइमा की एक पर्सनैलिटी थी अलग, साइमा एक अलग ही थी कोई बंदी, बट वो कहीं ना कहीं बात भी ठीक करती थी, वो था। और फिर जब कहती है यासिन को, कहती है मैं देखो माँ हमको, और फिर यासिन को अगेन वही कह रही थी कि तुम सैफ लोगों के अलावा भी किसी से बात करोगी है, वो यासीन अपना मुझे नहीं समझ आती इनका। खैर वो चाह रहा था, और फिर कहीं ना कहीं यासीन नाराज़ नज़र आ रहा था कि भाई ये मैं आइंदा गेम ही नहीं करूँगा, इतनी 6-7-8 घंटे की गेम लगा के और बाद में ये रिजल्ट्स आ रहे हैं। फिर ज़ैनब कहती मुझे ये लोग प्रेजेंट ऐसे करें जैसे साइमा बलोच हूँ मैं। और फिर जब बादशाह सलामत है, अच्छा उससे पहले ना ये लोग टाइम पे सारी चीज़ें तैयार व्यार नहीं हो रही थी, बादशाह इन्होंने मेकअप वगैरह पे इतना टाइम ये लोग जल्दी क्यों नहीं तैयार होते, मुझे तो समझता था। राशन लेके जा रहे हैं, वहाँ पे मैडी ने बनने की कोशिश की, हाँ रह के सारा राशन जा रहा है, प्लीज़ बादशाह सलामत हम तो आपके बच्चे। फिर बादशाह सलामत ने उसे माइक पे से झाड़ बनाई, माइडी मैं आपका कोई यार हूँ जो आप मुझसे इस तरह बात करते हैं। और इसलिए पता है बादशाह सलामत की ना कोई रिस्पेक्ट उनकी अपनी वजह से कम। स्टार्ट कोई अनाउंसमेंट है वो भी बादशाह सलामत ही कर रहे हैं, जब ये लोग शुरू से बादशाह सलामत ये ऑर्डर कर दे, जब आज बादशाह सलामत तो उसको कहा कि ऑर्डर भी मैं करा रहा हूँ, तो ये बादशाह सलामत को स्टार्ट से ही चीज़ रखनी चाहिए। माइक में कोई अनाउंसमेंट है कम से कम कोई टीम का और मेंबर होगा वो कर दे, खाने वगैरह का आप उस तरह बोले। जब ये स्टार्ट से चीज़ रही है तो फिर वही बात है, बादशाह सलामत को भी लोगों ने फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया। और फिर यही सारा चार था। फिर मैडी की ज़रा डांट वांट हुई, और फिर जब वो मैडी ने कहा मैंने मुस्लिम को किया, तो फिर साहब ने कहा मुझे अपनी हार जीत से कोई मसला नहीं है, मुझे तो हमें तो पता था यही होगा मतलब सब। और फिर जब बादशाह सलामत है, बादशाह सलामत पहले तो आके ने डांटा, आप लोग जो ये कर रहे हैं कि गेम आप लोग इतने घंटे बैठे रहे, मैंने आपको एक चांस भी दिया था कि आप लोग खुद आपस में डील्स बना रहे हैं क्या। पहली बात है मुझे तो गेम से ही बड़ा मसला है, टीम बैठ के कुछ क्रिएटिव गेम्स क्यों नहीं लेके आ रही, टीम्स वही घिसी पिटी पुरानी गेम्स लेके रहे और इतना चलती जा रही। अगर कोई कंटेस्टेंट बैठ के खेल है, फिर आप लोग उसको कहते हो ये ऐसी गेम है ऐसी गेम है, आप लोग खेल के नहीं, आप गेम्स ही इस तरह की ला रहे हैं, वो तो आसानी से खेल रहे हैं। आपको गेम्स में क्रिएटिव माइंड लेके पिछले सीजन वाली घिसी पिटी आप गेम्स उठा के ले आते हो, और फिर वो जब खेले आपने कहा आपने इतने घंटे खेल, आपको गेम्स नहीं में न्यू वर्जन क्यों नहीं लेके आ रहे। आप लोग तो पहले आपके मैनेजमेंट की मुझे लगता है गलती, आप लोग अपनी गेम्स को बेहतर करें, गेम्स को तरीके की लेके जिसमें फिर पता चले। गेम्स ही आप वही घिसी पिटी लेके आ रहे हो जिस पे बैठे रहे। फिर उन्होंने कहा आप लोगों को लगता है कि मैं आपका अलग वर्जन लेके जा रहा हूँ, आप लोग जो है मेरे पास, आप लोगों को ज़ैनब को स्पेशली उनका मेरे पास बहुत बात है। फिर सैफ लोगों को उन्होंने कहा आप लोगों को लगता है जाते सैफ ने कहा मुझे लगा कि गेम के पॉइंट ऑफ व्यू पे वज़ीर बनेगा, बट इस तरह होगा। फिर वही बात होगी, मुस्लिम वज़ीर बन गए। और फिर मुस्लिम ने आके जब अपनी स्टार्ट किया वहाँ पर कि मुझे किसी ने हल्का नहीं लेना, बादशाह सलामत को भी आप, तो वहाँ पे सैफ का एक पॉइंट था आप बादशाह सलामत की बात नहीं करें, आप हमसे अपनी बात करें। बादशाह सलामत को जब फिर वापस ने कहा ये मेरा हुक्म है, फिर सैफ तो सैफ है, सैफ ने कहा मैं हुक्म किसी का नहीं मानता, ये हाकिम महकूम की तो गेम ही नहीं जा रही, ये आप लोग वजीर है हम सारे कंटेस्टेंट्स हैं, तरीके से बात करो, तरीके से बात होगी। और फिर सैफ उठ गया, वहाँ पे सैफ का भी थोड़ा सा काम डाउन हो सकता था, बट एक क्योंकि आप स्टार्ट से मुस्लिम का देखते हैं, फिर मुस्लिम ने कहा आपको 12 घंटे की जेल हो, कहते किस बात की जेल है। अच्छा सैफ का ये बात है, उसको पता है कि मुझे किसी काम शाम से इनकार नहीं करना, वो पहले कहते मुझे बताओ काम क्या करना है, काम क्या वो था। और इससे जब कहा कि मेरी आपको जो है 12 घंटे की जेल है, ठीक है होगी। अब देखो ना मुस्लिम के गेम की स्ट्रेटजी, आप उसी के ग्रुप के एक मेंबर से इस तरह बात करो और आपने बनाया हुआ है, और आप उसी के ग्रुप के मेंबर्स को वहाँ बैठ के पराठे सर्व कर रहे हो जैसे आप वेटर हो। आपका रवैया तो अपने ग्रुप के साथ तो चलो है ही अलग, आप उसके ग्रुप में से भी ऐसे बंदे का कर रहे हो। और मुझे तो फिर यासीन का था मतलब था जैसे जब गेम में भी आए तो सैफ ने कहा कि मेरे साथ हुई तो जाती है, खैर किसी ने पॉइंट नहीं उठाया, बट वहाँ पे कवल और रिदा लोग कहते हैं ये गलत कर रहे हैं, मतलब इतनी सी बात पे क्या हाकिम महकूम वाली तो गेम नहीं जा रही ना। और फिर मुस्लिम का आप देखते हैं, और आई थिंक कहीं ना कहीं बादशाह सलामत को जो है मुस्लिम की स्ट्रिक्टनेस जो है ये पसंद आ रही होगी, जो हम नेक्स्ट ट्रेलर में भी देखते हैं। स्ट्रिक्टनेस एक अलग चीज़ है, आप एक जो जेल हुई वो हुक्म और ये वो एक बिल्कुल अलग चीज़ है, मैं नहीं इससे एग्री करती, मुझे लगता है वो बहुत था। और फिर जब गेम आई कि आप लोगों ने डॉट्स माने, जिस बंदे को लग जाएगा काउंट आउट को वो आउट होता जाएगा। और फिर अगेन सुबह से एक बात जा रही थी जिस पे सैफ लोग भी कह रहे थे कि एमर जो है मीठी छुरी है, और मुझे भी ना कहीं एमर लगता था, मैं स्टार्ट से कह रही थी मुझे एमर का एक तो वो कहीं नज़र नहीं आता, बट अब जब नज़र आ रहा है वो एक मास्टर माइंड है, वो जो गेम खेला है एक के मुँह पे और दूसरे मुँह पे और मीठी छुरी बन के। बट आज लोगों ने गेम में कॉल आउट किया, निकाला इस तरह, और एंड में करते करते कबल बाजी और कबल जो है सेव होगी। अब लास्ट में हम देखते हैं मुस्लिम उसको सैफ को कहता है कि आप 6 घंटे की आपकी जेल होगी है, अब आप लाइट्स बंद हो गए तो आप रात को जेल ना जाएं, आप कल सुबह जेल जाएं, कि मैं बैठ के आपकी निगरानी नहीं कर सकता।
भाई अगर, और फिर वहाँ पे सैफ का ये पॉइंट था कि भाई मैं कल का पूरा दिन दोबारा जेल में गुजारूँ, मैं नहीं गुजार सकता, मैं मेरी 12 घंटे की जेल है, तुम मुझे तो गेम खत्म हो गया, मैं रात जेल में गुजार लूँगा, मुझे कोई मसला नहीं है, मैंने कल का दिन नहीं गुजार। जिसमें मुस्लिम कहता है नहीं नहीं रात को मैं निगरानी, आपने उसको जेल दे दी, आप उसको पूरा करने जाओ, उसका भी पॉइंट ठीक है, मैं कल फिर सारा दिन घर से गायब रह के जेल में क्यों रहूँ, मुझे नहीं रहना। ये लोग थोड़ा ये अब तसल चलती है, और देखते हैं आगे क्या कैसी वजारत चलेगी, दूसरा ग्रुप क्या करता है इनकी वजारत के लिए, और किस तरह की गेम चलती है, मुस्लिम का क्या यही बिहेवियर रहेगा, सैफ क्या करेंगे। आज के ट्रेलर में भी हम देखते हैं कि फिर बड्डे बड्डे हो रहे होंगे, बादशाह सलामत आगे मुस्लिम की तारीफ़ करनी है। खैर देखते हैं आप आगे की एपिसोड के बारे में आप क्या ख्याल आता है, आप सारी इस एपिसोड को किस तरह समराइज़ करते हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो मैं ऐसे के अल्लाह हाफिज़।